स्वागत है आप सभी का अपना गुरुजी पे। मैं सुरजीत पॉल आपका दोस्त। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गॉसेस थ्योरम के बारे में। तो दोस्तों, गॉस थ्योरम जानने से पहले हमको और एक चीज के बारे में जानना पड़ेगा। क्या है वो चीज? वो चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? मान लो ये एक ठो क्या है, क्लोज सरफेस है। ये एक ठो सरफेस है। मान लो इस सरफेस से क्या हो रहा है, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रहे हैं। हमको पता है कि नहीं, कोई भी चार्ज बॉडी होगा कि उसका जो सरफेस होगा, सरफेस से क्या निकलता है? लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलता है, जो जिसके कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, द number of lines of forces passing through a closed surface। तो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपली क्या होता है? द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस है, उस क्लोज सरफेस से जितने नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करें, जितने नंबर ऑफ, 1 2 3 4, कितने भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है, जो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फ्लक्स बोलेंगे। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, दैट इज कॉल्ड ए फ्लक्स। तो उसके बाद हम लोग आएंगे किसमें? गॉस लॉ में। तो देखते हैं हमारे गॉस बाबा क्या बोले थे। तो गॉस बाबा क्या बोले थे? सिंपली जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है कि नहीं, उसी को सिंपली फाइंड आउट किए थे। ठीक है, वो सिंपल फॉर्म में देते। इससे पहले हमारा जो गॉस लॉ है, जो फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग निकालेंगे, तो उसका आ जाएगा, जो फ्लक्स का सिंबल दिया जाता है फाई से ऐसे। तो फाई क्या होता था? जो फ्लक्स किस ऊपर डिपेंड करता था? ये अगर एक तो एरिया हुआ, ठीक है, इस एरिया वेक्टर के ऊपर और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर डी एस, ठीक है, एरिया वेक्टर और क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एरिया वेक्टर का जो एंगल क्रिएट करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हमारा फ्लक्स का। तो फ्लक्स का मैथमेटिकली जो था, वो था हमारा क्या? ई डेल एस कॉस थीटा। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग पता है डी एस कॉस थीटा मतलब, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं ई डॉट डी एस वेक्टर। यह आता है फ्लक्स हमारा मैथमेटिकल टर्म में। ठीक है, तो क्या होता है, जो एरिया वेक्टर रहता है, एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट करने से हमको सिंपली फ्लक्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो हमारे आए गॉस बाबा, वो क्या बोले? वो बोले जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है, उसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा थ्योरम दिए थे बस। सिंपली क्या था गॉस थ्योरम? गॉसेस लॉ states that the number of lines of forces passing through a closed surface is equal to the epsilon naught, 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the closed surface। तो क्या बोले थे? एक ठो चार्ज है, वो चार्ज क्या होगा? एक तो क्लोज सरफेस में रहा होगा। ठीक है, क्लोज सरफेस में एक तो चार्ज हुआ, तो उसका जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलेंगे, मतलब फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स सिंपली वो बोल दिए थे, जो फ्लक्स आएगा वो आ जाएगा टोटल चार्ज। मान लो एक बॉडी का है क्यू चार्ज, तो फ्लक्स आ जाएगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू, मतलब 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज जितना होगा, वो आ जाएगा हमारा फ्लक्स। कोई मैथमेटिकल कुछ करने का जरूरत नहीं, टोटल चार्ज जो आएगा उसको सिंपली एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा फ्लक्स। ये दिए थे कौन?
गॉसेस लॉ। गॉस लॉ ने सिंपली तरीके से हमको जो फ्लक्स निकालने का तरीका बता देता। इसमें कुछ याद रखने का नहीं, सिंपली क्या है, फ्लक्स क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस 3D में आएगा, क्लोज सरफेस आएगा, ओपन सरफेस होगा तो फ्लक्स नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे बोले थे गॉस लॉ, तो ऐसे स्टेटमेंट दे दिए तो उसका प्रूफ भी चाहिए कि नहीं। तो प्रूफ ऑफ गॉस लॉ से होता नहीं है, बस हम लोग निकाल दिए हैं। तो अभी हम लोग करेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। तो देखते हैं गॉस लॉ को कैसे प्रूफ किया जाएगा। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक ठो पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, वो एक ठो क्लोज सरफेस है, पॉइंट चार्ज है, तो हम लोग यहाँ पे एक ठो ले लेते हैं क्लोज सरफेस, ठीक है। तो ये है हमारा चार्ज, क्यू चार्ज है, तो हम लोग इसका एक ठो ले लिए, क्लोज सरफेस ले लिए, तो इसका रेडियस है, मान लो आर रेडियस है। यहाँ पे स्मॉल एक ठो एरिया वेक्टर ले लेंगे, स्मॉल एक ठो एरिया वेक्टर, तो यहाँ से एरिया वेक्टर मान लो है ds, ठीक है। तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रहता है ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। एरिया वेक्टर कहाँ रहता है, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस से नॉर्मल रहेगा क्या उसका एरिया वेक्टर, सिंपली। तो एरिया वेक्टर है ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है क्या रहता है, नॉर्मल के सरफेस के साथ नॉर्मल रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन वही सेम आएगा। तो मतलब यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यहाँ पे थीटा हो रहा है 0 डिग्री। तो हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फाइंड आउट करने का फ्लक्स क्या है, ई डी एस, ई डॉट डी एस। तो ये है फ्लक्स का फॉर्मूला। तो हम लोग इस स्मॉल एरिया की निकालेंगे, ठीक है। तो स्मॉल एरिया का निकालेंगे और स्मॉल एरिया का फ्लक्स कितना उसको फाइंड आउट करने के लिए डी फाई निकालेंगे, तो स्मॉल एरिया का। तो यहाँ पे क्या होगा देखो दोस्तों, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जितना होगा यहाँ पे भी सेम होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि आर तो सेम है, चार्ज क्यू भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल द स्फीयर का जो पूरा रहेगा, हर एक सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंडेक्स कांस्टेंट आएगा, ई तो कांस्टेंट आएगा। तो हम लोग अगर डी फाइंड आउट करें और अगर फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे तो सिंपली कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। क्लोज सरफेस का ये जो सिंबल है सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे ई डी एस कोस 0 डिग्री कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ई को निकाल दिए बाहर, तो यहाँ पे करेंगे ई डी एस कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा डी एस कॉस 0, तो 1 होता है डी एस। यहाँ पे इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कितना है, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का, ये तो स्फीयर है दोस्तों, स्फीयर, क्योंकि क्लोज सरफेस होगा ना, सर्कल नहीं बनाएंगे, सर्कल बनाने से क्लोज सरफेस नहीं होता है। क्लोज सरफेस ले ई डी एस हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका। तो यहाँ पे हमारा फ्लक्स आ गया इतना, लेकिन हमको पता है क्या होता है इसका जो फ्लक्स आ जाएगा कितना। उसके बाद हम लोग अगर करेंगे तो फ्लक्स आ गया इतना। तो उसके बाद हमको पता है गॉस ने बोला था फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बोला था। अच्छा, इसका तो चार्ज है क्यू, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग करेंगे क्या, जो निकालते हैं टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। तो ये आ गया हमारा इतना। तो इसको हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हमको पता है जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स होता है ई इंटू टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ई के साथ टोटल एरिया, ये क्या है टोटल एरिया है कि नहीं, तो लिख सकते हैं। तो इसका जो ई आएगा, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है क्यू, तो इसका ई कितना आ जाएगा दोस्तों, ई आ जाएगा, हमको पता है ई का फॉर्मूला पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ये दोस्तों, उसी को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई यहाँ पे आर स्क्वायर आ जाएगा आएगा।
तो उसी को हम लोग इस ई का वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा कितना 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू टोटल कितना है ये 4π r² है इसका, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो r² तो कट गया और ये तो कट रहा है, तो बचेगा कौन, फ्लक्स इक्वल्स टू आ गया Q/ε0। आया कि नहीं दोस्तों, आया। गॉस बाबा ने जो बोला था हम लोग निकाल दिए, तो ये है सिंपली प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस ने तो ये बता दिया, ठीक है, ये उसका फ्लक्स कैसे निकालेंगे इजी वे से बता दिया। उसके बाद हम जो गॉस लॉ का यूज करके, इतना इजी वे दिया है, कहीं पर तो यूज करना पड़ेगा कि नहीं, तो इसको हम लोग यूज करके क्या किए, इसका एप्लीकेशन निकाले, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए यही गॉस थ्योरम को हम लोग यूज किए। तो गॉस बाबा ने दिया कुछ तो काम में आएगा ना, उसको हम लोग कहाँ पे यूज किए, फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने, किसके लिए, एक तो थीन वायर के लिए, एक तो प्लेन शीट के लिए, एक तो स्पेरिकल बॉल के लिए, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग क्या किए, गॉस थ्योरम को यूज करके सिंपल वे से इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किए। तो हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए थीन वायर। देखिए दोस्तों, ये मिटा रहा हूँ, अच्छा ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थीन वायर। ठीक, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एक थीन वायर का, जिसका चार्ज डेंसिटी होगा ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसका क्या हुआ, चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, अभी एक तो यहाँ पे पहले थीन वायर बोला है, तो सिंपली दोस्तों पहले मैं एक तो ले लेता हूँ यहाँ पे वायर। ठीक है, मान लीजिए वायर है क्या, पॉजिटिवली चार्ज, ये पॉजिटिव वायर है, तो इसका तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा कि नहीं, तो इसी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमको चाहिए एक तो गॉसियन सरफेस। तो दोस्तों गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस इज सिंपली ए इमेजिनरी सरफेस यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए सिंपली जो कि इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ किया जाता है उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो हम लोग यहाँ पे एक ठो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ये मैं एक तो ड्रॉ कर दिया सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अच्छा, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, इसका देखिए तीन तो सरफेस आ रहा है। मान लीजिए एक तो सिलेंडर है, देखिए यहाँ पे एक तो सरफेस आ रहा है इसका, यहाँ पे एक तो सरफेस है और ये तो कर्व सरफेस है। ठीक है, तो उसी को मैं दे रहा हूँ, इसको अगर मैं दे दिया सरफेस 1 और इसको दे दिया सरफेस 2 और इस कर्व सरफेस को दे दिया सरफेस 3, तो यहाँ पे सरफेस 1 का जो एरिया वेक्टर रहेगा, उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। सरफेस 1 का जो एरिया वेक्टर होगा इसका होगा इस डायरेक्शन में, और ये जो कर्व सरफेस होगा इसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में। ये ds का डायरेक्शन है, ds का डायरेक्शन। अच्छा, तो हम लोग का जो वायर लिए थे थीन वायर, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा कि नहीं, तो उसका जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, तो सिंपली क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऐसे आउटवर्ड रहेगा, ऐसे आउटवर्ड रहेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पे जो एंगल क्रिएट करे, यहाँ पे सिंपली कितना 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है, और देखो यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल कर रहा है, यहाँ पे तो पैरेलल है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू आ रहा है 0 डिग्री। ये सब हमको मिल गया, हम इसी को यूज करके अभी निकालेंगे क्या, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई निकालेंगे। तो हमको देखो फ्लक्स को गॉस थ्योरम को यूज करके, तो फ्लक्स को यूज करके कैसे हम लोग ई फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डॉट ds। क्या आता है हमारा फ्लक्स का, थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन किए थे इसका फॉर्मूला का। तो वही चीज को हम लोग लिखेंगे क्या, इसको सरफेस को हम लोग तीन तो सरफेस में डिवाइड कर दिए कि नहीं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्लोज, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सरफेस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट ds सरफेस 1 का, प्लस एल्स सर्फ इंटीग्रेशन प्लस 2e डॉट ds 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
ई डॉट डी एस थ्री, ठीक है। तो हम लोग उसको लिखेंगे अभी क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं S1 का हो जाएगा ई डी एस कॉस, सरफेस वन का होता है कॉस 90 डिग्री, प्लस इसका हो जाएगा S3 ई डी एस कॉस, इसका भी 90 डिग्री है। उसके बाद इसका आता है ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो गाइस ये दोनों तो सिंपली 0 प्लस 0 हो गया ना ये, तो ई डी एस कॉस इसका आ जाएगा कितना, प्लस ई डी एस, ठीक है। तो इसी को हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट ले ले तो ई को निकालिए बाहर, तो ये जाएगा डी एस। तो यहाँ पे डी एस जब निकाल दिए तो हम लोग निकाल रहे हैं थिन वायर का, तो थिन वायर का जो यहाँ पे इसका जो क्या है S3 कौन सा है, S3 ये कर्व सरफेस है कि नहीं, ये जो लिए हैं सिलेंडर इसका कर्व सरफेस, तो इसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा E इंटू 4 ये आता है इसका, अगर इस वायर का लेंथ L हुआ, ठीक है, तो ये आता है 4πRL। तो इतना मिल गया हमको क्या, फ्लक्स ये मिल गया, ठीक है। तो हमको पता है इसका चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्बडा, तो डेंसिटी दिया हुआ है लैम्बडा, तो इसका लेंथ है, इस वायर का लेंथ है L, तो सिंपली आ जाएगा टोटल चार्ज कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे टोटल चार्ज आ जाएगा आपका लैम्बडा L। तो टोटल चार्ज अगर लैम्बडा हुआ तो गॉस बाबा ने क्या बोला था, फ्लक्स क्या हो जाएगा उन्हीं के हिसाब से, फ्लक्स हो जाएगा टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द बॉडी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज है L लैम्बडा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दिया है। यहाँ पे हम लोग एक तो फ्लक्स मिला, यहाँ पे एक तो फ्लक्स मिला, तो एक ही चीज़ का निकाले दो तो सेम होना चाहिए, उसी को ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सेम कर देंगे। तो यहाँ से हमको मिल जा रहा है E इंटू 4πRL इक्वल्स टू आ रहा है L लैम्बडा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो E रखेंगे हम लोग, बाकी सब उधर ले जाएंगे, L लैम्बडा एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πRL। तो L कट गया तो बचा कितना, E इक्वल्स टू लैम्बडा बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R। तो ये आता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। तो सिंपल है दोस्तों, पहले क्या करना है, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, उसके बाद उसका जो एरिया वेक्टर के साथ हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना है उसको फाइंड आउट करना है। अभी उसको क्या करेंगे, हम लोग फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसी के हिसाब से पहले उसका फ्लक्स निकालेंगे और गॉस बाबा के हिसाब से उसका फ्लक्स निकालेंगे, फिर दोनों फ्लक्स को हम लोग कंपेयर कर देंगे तो हमको सिंपली क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E मिल जाएगा। समझिए दोस्तों, आगे बढ़े तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करना है, क्योंकि गॉस एप्लीकेशन है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E फाइंड करेंगे। तो अभी एक तो फाइंड करेंगे हम लोग क्या, थीन शीट का, ठीक है, थीन प्लेन शीट का, तो प्लेन शीट मतलब पेपर जैसा होगा उसी का तो फाइंड आउट करेंगे। तो हमको अभी फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged प्लेन शीट का। तो हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे एक तो प्लेन शीट का, उसमें क्या हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ, ये एक तो मैं ले लिया प्लेन, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बनाता हूँ मैं, एक तो प्लेन शीट ले लिया। प्लेन शीट में क्या हुआ, यूनिफॉर्मली चार्ज हुआ है, चार्ज डेंसिटी हर जगह पे सेम होगा, क्या होगा, सेम, हर जगह पे सेम होगा, यहाँ पे हर जगह में चार्ज है। तो हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, E फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग एक ड्रॉ करेंगे, एक तो क्या, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका जो गॉसियन सरफेस होगा, मैं यहाँ पे तो सिलेंड्रिकल ले रहा हूँ गॉसियन सरफेस, ये हो गया, यहाँ पे मैं इसका एक तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे जो ड्रॉ कर दिया दोस्तों, थोड़ा सा इमेजिन करने का ट्राई करो, देखो मैं ऐसे कुछ बनाया हूँ, मेरे पास भी है,
तो ये हमारा प्लेन शीट, प्लेन शीट में क्या होगा, उसका हर तरफ से पॉजिटिवली चार्ज मैं ले आऊँ, यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा उसका ऐसे आउटवर्ड रहेगा कि हर तरफ से। उसके अंदर मैं एक ड्रॉ कर दिया, जैसे एक तो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, जिसका कि एक तो सरफेस है और एक तो क्रॉस सरफेस कर्व सरफेस है। तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगा इसका जो प्लेन शीट का होगा इस डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, और ये जो इस सरफेस, ये सरफेस 1 मान लीजिए और ये सरफेस 2 और एक और सरफेस 3 मान लो, तो यहाँ पे होगा क्या, इसका जो एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में है और इसका जो फील्ड का डायरेक्शन है, इस फील्ड का डायरेक्शन इधर है और इसका फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो यहाँ पे थीटा हो रहा है 0 हो रहा है, तो यहाँ पे भी थीटा, इस डायरेक्शन में भी थीटा 0 होगा। और ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के साथ ये क्या करेगा, सिंपली एंगल 90 डिग्री करेगा। तो ये भी सेम फॉर्मेट में हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे इसको नाम देते हैं, ये है सरफेस 1 का और ये है सरफेस 2 का, और ये जो कर्व सरफेस है इसको दे देते हैं सरफेस 3 दे देते हैं। तो इसका सरफेस 1 का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, सरफेस 2 का इस डायरेक्शन में, और ये जो सरफेस 3 का इस डायरेक्शन में। तो हमारे चार्ज सीट से जो चार्जेस निकलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे, वो इस डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है, और इधर इस डायरेक्शन में रहेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली देखते हैं, यहाँ पे S3 के साथ ये कर रहा है 90 डिग्री, और यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, यहाँ पे सरफेस 2 के साथ ये एंगल 0 हो रहा है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो गाइस इतना हमको मिल गया, हमको फाइंड आउट करना है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे गॉसेस थ्योरम यूज करेंगे, तो सिंपली फ्लक्स से लेके हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वही देखो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा, हमको फ्लक्स का पता है क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ये होता है इसका सरफेस एरिया का। तो यहाँ पे हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली इसको भी 3 सरफेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो सरफेस ऑफ S1 ई, यहाँ पे इसका रहता है तो ई डी एस कॉस कितना है, कॉस थीटा, प्लस S2 के लिए ई डी एस कॉस थीटा प्लस ई डी एस कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग अगर इसका वैल्यू पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे S1 का हो जाएगा ई डी एस कॉस, S1 का है कॉस 0 डिग्री, प्लस S2 का भी वही ई डी एस कॉस 0 डिग्री, प्लस ई डी एस सरफेस 3 का ई डी एस कॉस 90 डिग्री। तो ये सिंपली हो जाएगा 0, तो बचेगा कौन, हमारा यहाँ पे बच रहा है, यहाँ पे बचेगा ई डी एस कॉस 0, तो ई डी एस बचेगा, और प्लस ई डी एस, ये सरफेस 1 का, ये सरफेस 2 का। तो हम लोग यहाँ पे अगर ले लेंगे, इसका एरिया मान लो ए है, एरिया क्या है, एरिया इक्वल्स टू ए ले लेते हैं, तो ये सरफेस एरिया का भी एरिया आ जाएगा, एरिया को ए ले लेंगे तो ए आ जाएगा, इसका भी ई ए आ जाएगा, तो इसका सिंपली आ गया कितना हमारा 2 ई ए आ गया है, इसका क्या है, फ्लक्स आ गया 2 ई। इसके बाद हम लोग को पता है ये तो सरफेस एरिया है, तो सरफेस एरिया मतलब इसका मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो अगर ये सरफेस स्मॉल एरिया में, इसका स्मॉल यूनिट एरिया में इसका डेंसिटी है सिग्मा, तो टोटल एरिया में चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया हमारा टोटल चार्ज। फिर से हम लोग गॉस थ्योरम को यूज करेंगे, गॉस बाबा ने बोला था फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट, इजी है, तो टोटल चार्ज सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग को यहाँ से मिला फ्लक्स और यहाँ से मिला ये वाला फ्लक्स, तो हम लोग इसको सिंपली क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, तो 2 ई ए इक्वल्स टू सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हमको चाहिए क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ई चाहिए, तो ई को रखेंगे यहाँ पे, बाकी सबको उधर, सिग्मा ए बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2a, तो ए कैंसल, हमको मिल जाएगा ई इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो ये आ गया है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, ठीक है, कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म चार्ज शीट रहेगा उसका अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट किए हैं तो हम लोग उसका सिग्मा उसका चार्ज यूनिट चार्ज डेंसिटी बाय 2 से नोट कर देंगे, सिंपली निकल जाएगा। तो क्या होता है गॉस बाबा जो उनका थ्योरम जो है ना उससे बहुत इजी हो रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो 3 वायर के लिए भी उसका फाइंड आउट करने के लिए इजी हुआ, इसका भी सिंपली कोई फॉर्मेट इसमें डिफिकल्टीज नहीं, ठीक है गाइस। लेकिन क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तो आपका जो बोर्ड का क्वेश्चन रहता है वहां पे आ जाता है स्टेट द गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, किसी एक का पूछ लेगा आपको, 3 वायर का पूछ लेगा, नहीं तो कोई प्लेन शीट का, नहीं तो एक ठो स्पेरिकल कंडक्टर का मांग लेगा। अभी उसके बाद करेंगे हम लोग स्पेरिकल कंडक्टर का, ये बोर्ड के लिए बहुत ही ईजी है। और जो क्या रहता है जेईई मेंस वगैरह नीट में इसका क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट्स रहेगा इस रिलेटेड में तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो हो गया गाइस, लिख ली। इसके बाद हम लोग जाएंगे कहाँ पे, कहीं पे जाना नहीं है, हम लोग यहीं पे ही है। क्यों? क्योंकि हमको तो पढ़ाई करना है ना। तो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे एक ठो स्पेरिकल कंडक्टर का। एक ठो स्पेरिकल कंडक्टर, तो यहाँ पे मैं क्या ले लिया, एक ठो ले लो फील्ड ड्यू टू ए फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर, ठीक। एक तो स्फीयर है जो चार्ज है, उसके अंदर उसका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा उसको फाइंड आउट करेंगे सर यूजिंग द गॉस थ्योरम, क्योंकि इसे गॉस लॉ का एप्लीकेशन है ना, तो गॉस लॉ का यूज करके कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक ठो ले लिया स्फेरिकल बॉडी। ये क्या है, ये सर्कल जैसा दिख रहा है लेकिन सर्कल नहीं है दोस्तों, आपको इसको इमेजिन करना पड़ेगा। एक ठो स्पीयर है, फुटबॉल के अंदर चार्ज है, बस उसी को स्पीयर जैसा इमेजिन करना है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठो हम लोग मान लिए एक ठो स्पीयर है और इसमें इसका जो चार्ज है क्यू चार्ज है, यहाँ पे तो चार्ज क्यू रहेगा। मान लो इसका रेडियस जो है आर, सिंपली आर हो गया। तो यहाँ पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई हर डायरेक्शन में रहेगा, नहीं सरफेस के साथ नॉर्मल रहेगा। ऐसे एक ठो गोले तो चार्ज है तो इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे एक तो स्फीयर है तो हर जगह में यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी हर जगह पे सेम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई रहेगा। इसके ऊपर हम लोग एक गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करेंगे, ये मान लो हम लोग इसके ऊपर एक ठो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, ठीक है, ये एक ठो गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए इसके ऊपर। तो गॉसियन सरफेस का भी जो है मान लो सिंपली एक ठो स्मॉल एरिया वेक्टर ले लिया, तो इसका भी जो एरिया वेक्टर ds आएगा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे सरफेस के साथ उसी सेम एंगल में रहेगी, यहाँ पे थीटा हो जाएगा आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा हो गया 0 डिग्री। तो हम लोग को पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ई सरफेस ई डी एस, ठीक है, स्मॉल डी के लिए तो फ्लक्स हुआ ई डी एस। तो यहाँ पे ई इसका जो आता है डी एस सरफेस एरिया कितना आ जाता है, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, इसका जो है सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा इसका फ्लक्स का, ठीक है। तो हम लोग इसको अगर सिंपली क्या करेंगे, मान लो इसका जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी मान लो इसका क्या है, रॉ है, चार्ज डेंसिटी है रॉ। तो टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यू रॉ हो जाएगा, ये आपका टोटल चार्ज होगा। लेकिन हम लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग कुछ सिंपल तरीके से कैसे करेंगे, हमको पता है इसका जो आएगा क्या 4/, इसका अगर सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसका ये लिया है पूरा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लिया है, यहाँ पे जो हम लोग निकाल लिए है इसका वॉल्यूम का, कि यहाँ पे वॉल्यूम का है, ये सरफेस का नहीं लिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। हम लोग सब सिंपली अगर करेंगे तो क्या सरफेस लेके करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ई सरफेस एरिया अगर हो गया तो यहाँ पे सर नेट चार्ज होगा इतना ई डी एस, इसका सरफेस एरिया लेंगे तो हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका सरफेस एरिया। तो इतना है इसका फ्लक्स का, इधर दूसरे थोड़ा गलत हो गया, फ्लक्स है ई 4 पाई आर स्क्वायर है इसका। और हम लोग को पता है गॉस लॉ जो फॉर्मूला जो दिए थे Q = 5 = Q/ε0, वो बोले थे
अगर एक बॉडी में चार्ज Q हुआ, यहाँ पे चार्ज अगर Q लिए तो उसका जो फ्लक्स आएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, और यहाँ पे फ्लक्स जो है हमारा E पावर 4 पाई r² हुआ, तो हम लोग इसको सेम करेंगे, E E 4 पाई r² इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को चाहिए E, तो E को इधर रखे तो ये चले जाएगा उधर, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² लिख सकते हैं, है ना, 4 पाई r²। तो ये आ जाएगा हमारा किसका, यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर से, ठीक है। तो ये सबसे इजी रहता है, इसको हम लोग टोटल चार्ज वैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग अगर मान लें यहाँ पे टोटल चार्ज अगर Q हुआ, तो टोटल चार्ज Q होने से इसको हम लोग लिखें तो इसका फॉर्मूला अलग से निकलेगा, लेकिन उतना हमको क्रिटिकल नहीं जाना है, हमको सिंपली क्या लेना है, इसका चार्ज जो रहेगा Q रहेगा, तो टोटल चार्ज Q हुआ तो उसका फ्लक्स आ जाएगा गॉस लॉ के हिसाब से Q एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग पहले जो निकाले EDS करके हमारा जो आया फ्लक्स E 4 पाई r² आया, तीन दोनों को सेम करेंगे और E इक्वल्स टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। तो सिंपली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो एप्लीकेशन हम लोग निकालेंगे, तो एप्लीकेशन में क्या करना है, हम लोग को गॉस लॉ के साथ पहले फ्लक्स का जो सिंपल फॉर्मूला रहता है E डॉट डी एस रहता है, E डॉट डी एस पे एक सौ निकालना है। निकालने के बाद क्या करेंगे, गॉस थ्योरम जो दिए थे, गॉस बाबा ने जो बोला था, क्या बोला था, टोटल फ्लक्स इक्वल टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लूड्स बाय द सरफेस। उसको निकालेंगे, फ्लक्स निकले, इधर एक फॉर्मूला से हम लोग निकाले फ्लक्स, इधर गॉस थ्योरम की सबसे निकाले फ्लक्स, तो एक ही चीज का तो अलग अलग फ्लक्स नहीं निकाल सकता ना, तो दोनों फ्लक्स डेफिनेटली सेम होंगे, तो उस दोनों को कंपेयर कर देना है, वहां से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड आराम से निकल जाएगा। तो इतना है गॉस लॉ एंड गॉस थ्योरम के हिसाब बारे में। तो क्या है दोस्तों, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा रिवाइज करिए, और इसी टॉपिक के ऊपर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये था इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है पोटेंशियल का। तो इस रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और कोई डाउट रहेगा और कोई टॉपिक छोड़ दिया है तो आप लोग बताइए, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बनाने का ट्राई करूँगा।